कुछ और आतंकी थे और सभी ने मिलकर नाम पूछकर पर्यटकों को उनके परिवार के सामने गोलियां मारी थी। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत के दौरान आतंकी आसिफ शेख की एक पड़ोसी ने इस बात से इनकार किया कि उसने पर्यटकों की हत्या की होगी। हत्या लोगों पर उसने गोलियां चलाई हैं। ऐसा नहीं कर सकते, बचपन से जानते हैं हम। आसिफ ऐसा नहीं कर सकता है, जांच एजेंसियां गलत बोलेंगी। जो आप बोलते हैं ना पहलगाम में वो अटैक हुआ, हमें बहुत ज्यादा अफसोस है उस पर। और तो और उन्हें इस बात पर भी यकीन नहीं हुआ कि आसिफ शेख लश्कर तैयबा का आतंकी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आसिफ शेख का नाम सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। वहां रहने वाले लोग इस बात से हैरान रह गए कि आसिफ शेख ने अपने साथियों के साथ मिलकर पर्यटकों की बेरहमी से हत्या की। और आतंकी आसिफ शेख की तरह प्रशासन ने लश्कर के एक और आतंकी आदिल के मकान को भी ध्वस्त कर दिया। आतंकी आदिल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके का रहने वाला है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आसिफ शेख के साथ आदिल भी मौजूद था और उन दोनों ने कुछ और आतंकियों के साथ मिलकर बैसरन घाटी में मौत का तांडव किया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रशासन ने आतंकी आसिफ शेख की तरह आदिल के मकान को भी मलबे के ढेर में बदल दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया। आसपास रहने वाले लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई। इस वक्त हम मौजूद है बिजबेहरा इलाके में और यह वो इलाका है जहां पर आतंकी आदिल के घर को डिमोलिश किया गया है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने आतंकी आदिल की मां से बातचीत की। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की हत्या पर दुख जताया और उन्हें मारने वाले आतंकियों को भी उन्हीं की तरह सजा देने की अपील की। ये बोल रही है कि वो बेगुनाह थे, उनको नहीं मारना चाहिए था। जिसने भी मारा है उसको सजा दिया जाए। अगर वो मेरा ही बेटा होगा तो उसको सजा दिया जाए। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि आसिफ शेख और आदिल ने अपने साथियों के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से घुसपैठ की थी और लश्कर के कमांडर के आदेश पर पहलगाम में पर्यटकों पर गोलीबारी की थी। आतंकी आदिल के परिवार के मुताबिक वो कई साल पहले अचानक घर से गायब हो गया था। 2018 में वो परीक्षा देने के लिए श्रीनगर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली। जबकि परिवार के लोगों ने उसकी खूब तलाश की, लेकिन लाख हाथ पांव मारने के बाद भी आदिल का कोई सुराग नहीं मिला। आदिल के परिवार के मुताबिक पिछले 8 साल से वो कहां है और क्या कर रहा है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। परिवार और पड़ोसियों ने भी इस बात का दावा किया कि 2018 के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। नहीं सर, हमें इसका कोई इल्मियत नहीं है कि वो जिंदा है भी या मरा है। उसको आज तक किसी ने 2018 के बाद देखा नहीं है। लेकिन जैसे ही आदिल का नाम पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा, लोग सन्न रह गए। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक 2018 में वो घर से गायब होने के बाद लश्कर के साथ जुड़ गया था और तभी से सुरक्षा बल को उसकी तलाश थी। यही नहीं, आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने आदिल के 2 भाइयों के साथ 4 लोगों को आतंकियों के मददगार होने के शक में हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ शुरू की गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि पहलगाम में हुए हमले के लिए किन लोगों ने आतंकियों की मदद की थी। और इस सब के बीच आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंच गए। पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर पहुंचे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आतंकी हमले के बाद के हालात पर चर्चा की गई। पहलगाम हमले के बाद सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने LOC और पीर पंजाल के पहाड़ी इलाकों में की गई जवानों की तैनाती के बारे में जानकारी ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बांग्लादेश और नेपाल से लगने वाले भारत के बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई। बिहार के किशनगंज में सेना के जवान नेपाल सीमा के पास गश्त करते दिखाई दिए। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से डरकर पाकिस्तान ने POK से आतंकियों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। खबर है कि POK में बने आतंकियों के कई ट्रेनिंग कैंपों और ठिकानों को हमले के डर से खाली करा लिया गया। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत के सख्त रुख को देखते हुए पाकिस्तान को डर सताने लग गया कि भारतीय सेना फिर कहीं बड़ा ऑपरेशन न कर दे। और भारत की इस सख्त कार्रवाई का असर यह हुआ कि आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान की सेना में भी हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक भारत के एक्शन से डरकर पाकिस्तान ने सीमा के नजदीक बने जैश-ए-मोहम्मद समेत कई दूसरे आतंकी संगठनों के ठिकानों को खाली करा लिया। खबर है कि भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक बने कई लॉन्च पैड और आतंकियों के ट्रेनिंग कैंपों से आतंकवादियों को हटा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक भारत के डर से पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को भी खाली करा लिया गया।
यही नहीं, खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा और पीओके से भी आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप खाली करा लिए गए। ये अपने आप में मैसेज दे रहा है कि हाँ, अब उनको इस बात का डर सता रहा है कि भारतीय सेना किसी भी तरीके की पलटवार की कार्रवाई कर सकती है। खबर है कि उन जगहों से आतंकियों के साथ साथ उनके कमांडरों को भी हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा खौफ यह है कि भारत उसकी सीमा में घुसकर फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन न कर दे। इससे पहले भी आतंकी घटनाओं के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। यह बात पाकिस्तान बखूबी जानता है और यही उसके डर का सबसे बड़ा कारण भी है। सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैंप को आतंकियों ने निशाना बनाया था। अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। उस गोलीबारी में 19 जवानों की मौत हो गई थी, लेकिन उस हमले के 11 दिन बाद ही भारतीय सेना ने सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। उसने पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकवादियों का सफाया किया था। इसके बाद फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले के जरिए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया था। उस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के 12 दिन बाद ही भारत ने एयर स्ट्राइक कर 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। पाकिस्तान को डर है कि भारत इसी तरह एक बार फिर सख्त एक्शन लेगा। उसकी नींद तब और उड़ गई जब कश्मीर में भारतीय वायुसेना ने रात भर युद्ध अभ्यास किया। वायुसेना के कई लड़ाकू विमान रात भर आसमान में गरजे, जिनकी आवाज ने पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के होश उड़ा दिए। और इस बीच भारत के रुख से डरे पाकिस्तान ने फील्ड फायरिंग के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया। पाकिस्तान ने इस वीडियो के जरिए यह जताने की कोशिश की कि जंग के लिए वो भी तैयार है। दावा किया गया कि यह अभ्यास पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में किया गया। हालांकि इस वीडियो के जरिए यह साबित हो गया कि पाकिस्तान भारत की कार्रवाई को लेकर कितना डरा हुआ है। उसने पंजाब प्रांत के झेलम जिले में मौजूद टिल्ला रेंज में फील्ड फायरिंग का अभ्यास किया। इस ड्रिल का जो वीडियो जारी किया गया उसमें पाकिस्तान के कई टैंक नजर आए। उन टैंकों के जरिए टारगेट बनाकर हमले की प्रैक्टिस की गई। साथ ही पाकिस्तानी सेना के जवानों को एक्शन में दिखाया गया। पाकिस्तान की सेना ने इस वीडियो को ऐसे वक्त में जारी किया जब पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने इस हमले के बाद बेहद सख्त रुख अपनाते हुए आतंकियों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। इसी ऐलान से पाकिस्तान बुरी तरह डर गया। और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान को इस बार समंदर के रास्ते भारत के पलटवार का खौफ सताने लग गया। भारतीय सेना ने इससे पहले पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी हमले का बदला लिया था। और खबरों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को डर सताने लग गया कि कहीं भारतीय सेना इस बार समंदर के रास्ते पलटवार न कर दे। इसी खौफ के बीच उसने अरब सागर में लाइव फायरिंग अभ्यास की वार्निंग जारी कर दी। यही नहीं, कराची और ग्वादर के पास समंदर में सामान ढोने वाले जहाजों को न जाने की चेतावनी भी दे दी गई। और खबरों के मुताबिक इस चेतावनी को जारी करने के बाद पाकिस्तान की नौसेना ने अरब सागर में युद्ध का अभ्यास भी शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त भारतीय नौसेना ने अरब सागर में मीडियम रेंज की जमीन से हवा में हमला करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया। नौसेना ने इस खतरनाक मिसाइल का परीक्षण INS सूरत युद्धपोत से किया। भारतीय नौसेना की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान के डर को और बढ़ा दिया कि कहीं भारत की जवाबी कार्रवाई समुद्र के रास्ते ना हो जाए। और खबर आई कि इस काम में पाकिस्तान की सेना आतंकियों की पूरी मदद करने में जुट गई। खबर है कि पाकिस्तान की वायुसेना के C-130 विमान को इस काम में लगाया गया और उन विमानों के जरिए कई आतंकियों को POK से निकालकर दूर भेज दिया गया। यानी पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत के रुख से पाकिस्तान खौफ में आ गया। वो आतंकियों को बचाने में जुट गया। उसे यकीन है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना चुप नहीं बैठेगी। पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त रात भर जो है वो नजरें बनाए हुए है। उनको इस बात का डर है कि कहीं भारतीय सेना किसी तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक या क्रॉस बॉर्डर रेड ना कर दे। खबर के मुताबिक इसी डर से पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने C-130 विमान से आधी रात में ही आतंकियों को LOC से हटा दिया। माना जाता है कि LOC के नजदीक POK में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन समेत कई दूसरे आतंकी संगठनों के कैंप हैं। और C-130 जैसे बड़े विमान से उन आतंकियों को रातों रात हटाने का मतलब यह है कि वहां सैकड़ों की तादाद में आतंकी थे। यही नहीं, खबर है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उसी रात को POK में इसी तरह की गतिविधि देखने को मिली थी। यानी पाकिस्तान को उसी वक्त से भारत के पलटवार का डर सताने लगा था। उधर भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से घबराए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत बेहद सख्त कार्रवाई कर सकता है। इसी डर से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐसी बात बोल दी जिस पर वहां के नागरिकों के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो गया।
क्योंकि ख्वाजा आसिफ का यह बयान गीदड़ भपकी से ज्यादा कुछ नहीं था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां के रक्षा मंत्री ने